हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 15 ज्योमेट्रिकल फिगर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे वीडियो में एंड तक हमारे साथ। चलिए एक्सरसाइज 15 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीका दिया हुआ है। या तो हम इसे कंपास की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं या हम इसे सेट स्क्वायर की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमें स्केल की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। हमने इसे नाम दे दिया है पी क्यू। अभी हम यहाँ पे सेट स्क्वायर की हेल्प से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे सेट स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं और स्केल की हेल्प ले रहे हैं। ये हमने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर ली है एक लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे हम पॉइंट 3 को इस पॉइंट P पे रखते हैं और यहाँ पे जो 0 है यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेते हैं और इसे जॉइंट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें मिल जाता है पॉइंट R। इस पॉइंट R को अब हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो हम सेट स्क्वायर को कुछ इस तरीके से रखते हैं और यहाँ से 3 सेंटीमीटर मेज़र करते हैं। ये देखिए 3 सेंटीमीटर पे ये हमारा पॉइंट P है और पॉइंट R जो है वो 0 पे है। इसलिए यहाँ से अब हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस तरीके से हमें जो लाइन मिल रही है, तो लाइन RS लाइन सेगमेंट PQ के पैरेलल है। और अब हम इसे मेज़र जो हमने किया हुआ, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। तो अब हमें जो एंगल्स दिए हुए हैं उन्हें हमें सेट स्क्वायर की हेल्प से ड्रॉ करना है। अभी तक हमने जो एंगल्स ड्रॉ करना सीखा है वो हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करना सीखा है, पर आज हम सेट स्क्वायर की हेल्प से एंगल्स ड्रॉ करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं देख लेते हैं। तो आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें आपके पास ये दो तरह के सेट स्क्वायर होते हैं। ये दो तरह के जो सेट स्क्वायर होते हैं ये दोनों अलग अलग मेज़र बताते हैं। जो ये फर्स्ट ये वाला है छोटा वाला, इसमें अगर हम इस सेट स्क्वायर को इस तरीके से प्लेस करें तो ये हमें इधर 90 डिग्री शो करता है। बट अगर हम इसे इस तरीके से रखते हैं तो ये इधर से भी 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ बनाता है और इधर से भी 45 डिग्री का एंगल बनाता है। इसी तरीके से इस जो सेट स्क्वायर है इसकी हेल्प से हम इस तरफ जो इसकी लंबी साइड है इस तरफ से हम 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं और ये जो छोटी साइड है इधर से हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। तो चलिए अब हम एंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमें 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, इसलिए हम ये वाला सेट स्क्वायर लेंगे। अब पहले हम एक बेस बना लेंगे क्योंकि एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें पहले बेस चाहिए होगा। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P। अब हमें इस P पॉइंट को सेंटर लेना है और ये सेट स्क्वायर की जो लास्ट पॉइंट है इसे हमें इस पे रखना है। और इस तरीके से देख रहे हैं आप, ये लाइन सेगमेंट जो हमने ड्रॉ की है लाइन, इसे हमने पूरा यहाँ से कवर कर लिया है और इस P पॉइंट से हमें एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है। ये जो रे हमने यहाँ पे ड्रॉ की है ये बनाती है यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से इसको हम नाम दे देते हैं OPQ। एंगल OPQ इज इक्वल टू 45 डिग्री।
इस तरीके से हम सेट स्क्वायर की हेल्प से यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। अब जो नेक्स्ट है वो है 60 डिग्री का एंगल। तो 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमने आपको बताया कि ये जो दूसरा सेट स्क्वायर हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, जिसका जो लंबा साइड है ये 30 डिग्री बताता है और ये जो छोटा साइड है ये 60 डिग्री बताता है। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले बेस ड्रॉ कर लिया है और ये जो इसका पॉइंट है यहाँ से हमने इसे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे जो एंगल हमारा बन रहा है पी क्यू आर, ये 60 डिग्री को शो करेगा। अगर आपको डाउट है तो आप इसके ऊपर प्रोटेक्टर रख के भी इसे मेज़र कर सकते हैं। आपका जो मेज़र होगा वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम इसे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। ये देखिए, ये है हमारा 0 और ये हमारा 60 और ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसलिए इसकी हेल्प से जो हम ड्रॉ करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट मेज़र आता है। इसके बाद हमें ड्रॉ करना है 30 डिग्री का एंगल। अगेन हम ये दूसरा वाला सेट स्क्वायर लेते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका जो लंबा वाला साइड है ये 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहाँ पे हमने एज अ पॉइंट ले लिया और यहाँ पे हमने इसे मिला दिया। इस तरफ हम ये लाइन को जॉइंट कर देंगे और यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है ये है 30 डिग्री का एंगल। इसे हमने नाम दे दिया ए बी सी। ये है एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमें 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम दोनों में से किसी भी सेट स्क्वायर को ले सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे रख के ड्रॉ करेंगे तो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और अगर इसे इस तरीके से रख के ड्रॉ करेंगे तो भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम यहाँ पे ये वाले सेट स्क्वायर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ से इसे इसका बेस बना लिया और यहाँ पे हम इसको, ये है हमारा ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। अब हमें 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, बट हमारे ये दोनों ही सेट स्क्वायर में 120 डिग्री नहीं दिया है। तो 120 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हम 60 डिग्री के एंगल को 2 टाइम्स बनाएंगे। हमने ये बेस बना लिया है। पहले हमें 60 डिग्री करना होगा क्योंकि 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम पहले ये 60 डिग्री का पॉइंट लगा लेते हैं। यहाँ पे आएगा हमारा 60 डिग्री। ये हमने जॉइंट कर दिया। अब हम इसको बेस लेंगे। ये हमारा जो ये एंगल हमने 60 डिग्री का ड्रॉ किया है, अब हम इस लाइन को बेस लेंगे और इस पे इस तरीके से इसे रख देंगे। और अब जहाँ पे फिर से हमारा जो 60 डिग्री है, यानी कि यहाँ से हम इसे मिला देंगे। तो इस तरीके से अगर पहले हमारा एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री था, तो अब हमने ड्रॉ किया यहाँ पे एस, तो एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन मेजरमेंट एंड बाइसेक्ट दैम। तो दिए हुए मेजरमेंट्स के हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने हैं और उन्हें बाइसेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें कंपास की हेल्प लेनी होगी। फर्स्ट यहाँ पे हमने लिख लिया है 5 सेंटीमीटर। पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0 है और ये 5। ये MN हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है जो 5 सेंटीमीटर का है। अब इसे बाइसेक्ट करने के लिए हमें कंपास लेना होगा। तो यहाँ पे अब हमने जो कंपास लिया है उसे हम इस 5 सेंटीमीटर के हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर से थोड़ा के हाफ से ज़्यादा मतलब हम ले लेते हैं 3 से थोड़ा ज़्यादा, 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। इस तरीके से हमने ये मेज़र कर लिया है 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हमें इसे बाइसेक्ट करने के लिए इसका जो हाफ है उससे थोड़ा ज़्यादा लेना होता है। तो हमने इसे मेज़र कर लिया है। अभी हमें पॉइंट N पे इसकी पॉइंट को रखना है और इधर एक आर्क लगाना है और वैसे ही सेम इधर भी एक आर्क लगाना है। अब इसे बिना हिलाए हमें पॉइंट M पे रखना है और इस आर्क को कट करना है और इसी तरीके से बिना हिलाए इसे इस तरफ के आर्क को भी कट करना है। अब देखिए हमारे पास ये जो 2 कट पॉइंट है जो आर्क पे हैं, इन्हें हमें जॉइंट कर देना है और इस तरीके से हमारा जो लाइन सेगमेंट MN था उसे हमने बाइसेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन का हमने सेकंड लिया हुआ है 4.5। सेम ऐसे ही हम इसे भी बनाएंगे। हमने यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली है। इसे हमने नाम दे दिया है AB। अब इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा हम कंपास को स्ट्रेच करेंगे। तो अब हम इसके लिए 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 3 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम ही चलेगा। और अब हमें इसे B पॉइंट पे रख के एक कट लगाना है, आर्क लगाना है और ऐसे ही नीचे की तरफ कंपास को बिना हिलाए पॉइंट A पे रखना है और इस आर्क को कट करना है। सेम यही प्रोसेस नीचे की तरफ भी करना है। अब ये जो 2 पॉइंट है इसे हमें कट पॉइंट को जॉइंट कर देना है। तो इस तरीके से हमने इस लाइन सेगमेंट को भी बाइसेक्ट कर लिया है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोल रहा है ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड स्केल। अब हमें क्या करना है, अब हमें बिना सेट स्क्वायर और बिना प्रोटेक्टर की हेल्प लिए सिर्फ कंपास की हेल्प से ये सारे दिए हुए एंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो ये भी इसी तरह आसान है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए बेस ड्रॉ कर लेते हैं। इसे हमने सेंटर लिख लिया, इसे हमने P नाम दे दिया है। कंपास को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और यहाँ पे एक P को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो सेमी सर्कल की तरह दिख रही है। अब हमें इसे बिना हिलाए इस जो दूसरा पॉइंट है इसे हमने पॉइंट Q दे दिया है नाम। अब वहाँ Q पॉइंट पे हमें इस नोक को रखना है और यहाँ पे आर्क पे एक कट लगाना है। ये यहाँ पे R पॉइंट पे कट हो रहा है। ये जो R पॉइंट पे कट हो रहा है इसे P पॉइंट से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करनी है। ये हमने रे ड्रॉ कर ली।
और ये बन गया हमारा 60 डिग्री का। अब हमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। इसी तरीके से हम 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम बेस ड्रॉ कर लेते हैं। बेस को हमने नाम दे दिया AB। अब पॉइंट A को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब कंपास को बिना हिलाए पहले यहाँ पे से एक कट लगाएंगे और फिर बिना हिलाए इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे से एक और कट लगाएंगे। इस तरीके से जो हमने 2 कट लगा लिया है इसे हमने दे दिया नाम PQR। अब Q को सेंटर लेते हुए यहाँ पे एक कट लगाएंगे और बिना इससे हिलाए R को सेंटर लेके यहाँ एक और कट लगाएंगे। इस तरीके से ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है आर्क उसे पॉइंट A से मिला देंगे। और इस तरीके से ये जो एंगल फॉर्म होता है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब हमें 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। फिर से वही प्रोसेस करेंगे। बेस ड्रॉ करेंगे, पॉइंट P नाम दे देते हैं इसे हम। यहाँ P पे सेंटर रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इस कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे और इस सेमी सर्कल पे एक आर्क लगाएंगे। अब जो फर्स्ट आर्क है इसे हमने नाम दिया Q और इसे R। अब R को सेंटर लेके बिना कंपास को हिलाए हम एक और कट लगाएंगे और इसे हमने नाम दे दिया पॉइंट S। अब पॉइंट P को S से मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे और ये जो एंगल बन रहा है ये है 120 डिग्री का एंगल, क्योंकि जब हम कंपास से फर्स्ट कट लगाते हैं तो वो 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है और जब सेकंड कट लगाते हैं तो 60 + 60 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बाइसेक्ट द अबोव एंगल्स यूजिंग द कंपास एंड स्केल। अब जो हमने ऊपर एंगल्स ड्रॉ किए हैं उन्हें हमें कंपास और स्केल की हेल्प से बाइसेक्ट करना है। तो अभी हमने 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ नहीं किया था, अब हम इसे ही ड्रॉ करेंगे और उसे बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि बाइसेक्ट करने का मेथड सभी के लिए सेम होगा। इसके लिए भी हमें वही करना होगा। सबसे पहले हमें एक बेस ले लेते हैं हम। बेस को हमने नाम दे दिया PQ। कंपास की हेल्प से P को सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। बिना कंपास को हिलाए इस R पॉइंट को सेंटर लेके इस सेमी सर्कल में एक आर्क लगाएंगे। अगेन इस पॉइंट को S नाम देंगे और S को सेंटर लेके एक और कट लगाएंगे। इसे T नाम दे देते हैं। अब T को सेंटर लेके एक और आर्क ड्रॉ करते हैं। इसे हमने U नाम दे दिया है। अब हमें U और T को अगेन लेना है। U पे हमने पॉइंट करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया और T पे पॉइंट करके एक आर्क ड्रॉ किया। अभी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है, उस पॉइंट को पॉइंट P से मिला देंगे। इस तरीके से जो एंगल बनता है वो एंगल है 150 डिग्री।
तो ये हमने 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया है। ये है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 प्लस 60 120 डिग्री, और ये फिर 60 डिग्री है, तो 60 का हाफ होगा 30, यानी कि 120 में 30 प्लस करेंगे तो 150 डिग्री का ये एंगल बनता है। अब हमें इसे बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट करना भी इसी क्वेश्चन पे देखेंगे। अब हमें P को सेंटर लेना है और सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ करना है। अब हमें कंपास को थोड़ा स्ट्रेच करना है और ये जो हमने एक दूसरा आर्क ड्रॉ किया है इसे हमने नाम दे दिया है V और W। अब V और W को सेंटर लेके हमें यहाँ पे एक आर्क लगाना है और W को सेंटर लेके हमें यहाँ पे एक दूसरा आर्क लगाना है, और इस तरीके से जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों आर्क उसे पॉइंट आउट कर देना है और इसे P से मिला देना है। इस तरीके से ये जो एंगल 150 डिग्री का था उसे हमने बाइसेक्ट किया है। तो इस तरीके से आप बाकी के जो एंगल्स हैं उन्हें बाइसेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाइसेक्ट करना इजी है। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारे जो सॉल्यूशन है वो समझ आए होंगे। आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।